हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो हमने प्रोडक्ट पेज को क्रिएट किया था। आज की वीडियो में हम यहाँ पर एक लिंक लगाएंगे, व्यू प्रोडक्ट, जिस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की जो डिटेल्स है वो हमें दिखेगी कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में है या नहीं, उसकी ब्रांड कौन सी है, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो सब डिटेल हमें सिंगल पेज में दिखाई देगी। तो इस तरीके की फंक्शनलिटी हम ये वीडियो में क्रिएट करेंगे। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम हमारे टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ पर एक और टेम्पलेट दिया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल का, तो इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी इमेज आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आएगा, प्राइस आएगी, क्वांटिटी आएगी, ये स्टॉक में है या नहीं वो आएगा, उसकी कंडीशन आएगी, यहाँ पर उसका उसका जो ब्रांड है वो आएगा। तो चलिए उसको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टेम्पलेट में एक और फाइल क्रिएट करनी है। सॉरी, ये गलत हो गया। न्यू HTML फाइल, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल। फिर हम आएंगे हमारे urls.py में और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पर उसका पाथ दे देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल व्यूज डॉट प्रोडक्ट डिटेल। इसका नेम रखेंगे, इसका नाम भी रखेंगे प्रोडक्ट डिटेल। इसको आपको करना है कॉपी और आना है आपके views.py में। यहाँ पर इसके लिए क्रिएट करेंगे फॉर फंक्शन प्रोडक्ट डिटेल नाम का। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट प्रोडक्ट डिटेल .html। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। इसको किया कॉपी और यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब इसमें हम एक्सटेंड करेंगे हमारी मास्टर फाइल को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड master.html। ये हमने की मास्टर फाइल को एक्सटेंड, तो ये हमें आउटपुट मिल गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक बॉडी और यहाँ पर लिखेंगे एंड ब्लॉक। अब टेम्पलेट में जाके इसके कोड को हम नोटपैड++ में ओपन कर देंगे और आपको यहाँ पर नीचे की और ये जो सेक्शन दिख रहा है वो सेक्शन से लेके जहाँ तक सेक्शन एंड होता है वहाँ तक आपको इसको कॉपी करना है और हमारे टेम्पलेट में जाके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ तक मैंने इसको किया कॉपी और इसके बीच में मैंने किया पेस्ट। ये किया सेव, इसको करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम एक आईडी को पास करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है और यहाँ पर एक लिंक लगाएंगे। तो आएंगे प्रोडक्ट पेज में और ये जो दो लिंक दिख रही है उसमें से एक को हम मिटा देंगे और इसमें हम लिखेंगे व्यू प्रोडक्ट और यहाँ पर हम आईडी को भी पास करना है हमें, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे prod.id, जिससे यहाँ से आईडी पास होगी। यहाँ पर नीचे की और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से हम सिंगल पेज ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको आना है आपके views.py में और यहाँ पर आईडी को भी पास कर देना है। यहाँ पर की आईडी पास, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू product.objects.filter, id is equals to id dot first
अब यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाएंगे कंटेक्स्ट नाम की और इसमें प्रोडक्ट को पास कर देंगे। प्रोडक्ट को हमने किया पास, ये प्रोडक्ट। अब ये डिक्शनरी को हमें टेम्पलेट में पास कर देना है। इसको किया, कंटेक्स्ट को भी पास कर दिया टेम्पलेट में। अब हमें आना है urls.py में। अब इसका जो URL है इस तरीके इसका नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट /strid, क्योंकि हम सर्वर पर आईडी पास कर रहे हैं। आईडी एक बार हमने किया रिफ्रेश, व्यू प्रोडक्ट, तो ये हमें मिल रहा है। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट पर व्यू करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 2 मिल रहा है। अब हम यहाँ से डेटा को फैच करवा सकते हैं। ये प्रोडक्ट के डेटा को हम यहाँ पर फैच करवा सकते हैं। हमने लिखा था प्रोडक्ट, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे प्रोडक्ट को, क्योंकि हम बार बार नहीं लिखेंगे उसको। ये हम प्रोडक्ट डिटेल में आ गए, यहाँ ऊपर की और यहाँ पर यहाँ कैटेगरीज है। कैटेगरी के नीचे हो गए प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट। ओके, तो यही है। ये जो इमेज दिख रही है उसकी जगह पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज। इसके आगे आपको स्लैश लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट डॉट इमेज, हमें इमेज मिलनी चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पर हमें इमेज मिल रही है वही प्रोडक्ट की। अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट को व्यू करता हूँ तो उसकी जो इमेज है वो हमें मिलेगी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, तो ये सब हमें नहीं चाहिए। यहाँ सीधे आएंगे हमारे प्रोडक्ट में, यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम। तो यहाँ पर उसका नाम आ गया। अब यहाँ पर इसकी प्राइस लाते हैं। प्रोडक्ट डॉट प्राइस, क्वांटिटी अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट नाम के मॉडल में क्वांटिटी नहीं है, ऑर्डर नाम के मॉडल में है। हमारे जो कार्ट है उसमें हम क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी नहीं रखेंगे। क्वांटिटी को हम निकाल देंगे। इसको हमने निकाल दिया क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पेज में क्वांटिटी नहीं है। ये सब हम फैच करा रहे हैं प्रोडक्ट पेज में से। जब हमने ऑर्डर पेज क्रिएट किया था तो हम उसमें डेटा ऑर्डर जो ऑर्डर मॉडल था हमारा, उसमें से हम डेटा को फैच करवाते थे। इस बार हमने प्रोडक्ट मॉडल से डेटा को हम फैच करवा रहे हैं। आप चाहे तो इसको अवेलेबिलिटी, तो इसका एक मॉडल भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको क्रिएट करके ही आपको बता देता हूँ। ये है हमारा प्रोडक्ट पेज। प्राइस के बाद इसको लिखेंगे अवेलेबिलिटी इज़ इक्वल्स टू, इसको हम चॉइस फील्ड रखेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा AV मैं इसको एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक, तो इन स्टॉक, पहले इन स्टॉक के लिए लिखेंगे इन स्टॉक, और यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉडल्स डॉट गेट फील्ड, यहाँ पर हम चॉइस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चॉइस इज इक्वल्स टू अवेलेबिलिटी। हमने किया सेव। यहाँ पर हमें
लिखना पड़ेगा null इज इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें एरर मिलेगी अभी के लिए, क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट में ये अवेलेबिलिटी हमने ऐड नहीं की हुई है, इसलिए हमें एरर मिल सकती है। इसलिए हमने null इज इक्वल टू ट्रू कर लिया। यहाँ पर कमांड रन करेंगे मेक माइग्रेशंस। ओके, तो इसकी मैक्स लेंथ भी हमें लिखनी पड़ेगी। इसकी मैक्स लेंथ रखेंगे 100। ये कर दी मैक्स 100। ये हमारा माइग्रेशन की फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब इसको अप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइग्रेट। तो ये माइग्रेट हो गया। अब सर्वर को रन करेंगे। अब आएंगे हमारे एडमिन पैनल में और प्रोडक्ट के मॉडल में जाएंगे, और ये प्रोडक्ट टाइप फॉन्टेन स्टाइलिश कवर। तो इसमें एक और फील्ड आ चुकी होगी, अवेलेबिलिटी इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक। अगर ये इन स्टॉक है तो आपको इन स्टॉक, अगर ये स्टॉक में नहीं है तो हम लिखेंगे आउट ऑफ स्टॉक। ये अभी मैं आउट ऑफ स्टॉक करके सेव कर देता हूँ। और अब हम आएंगे प्रोडक्ट डिटेल में, और यहाँ पर था जो अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट डॉट, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको किया पेस्ट। यहाँ पर आ गया आउट ऑफ स्टॉक। अगर मैं इसको स्टॉक करूँगा तो यहाँ पर मुझे लिखाएगा इन स्टॉक। ये किया सेव, इसको किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर चेंज होगा इन स्टॉक। इस तरीके से आप कंडीशन को भी लगा सकते हैं। ब्रांड हमारे पास है तो ब्रांड को भी हम लगाएंगे ब्रांड। इसमें हमने दी थी एक ब्रांड की के लिए भी, तो ये हमारा मॉडल, यहाँ पर हमने ब्रांड को भी लिखा था, तो इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। प्रोडक्ट डॉट ब्रांड। तो ये एप्पल की ब्रांड थी, तो यहाँ पर आ गया एप्पल। अब आप इस तरीके से यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन था, उसकी डिटेल थी, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये मॉडल में आके एक और टेक्स्ट फील्ड को आपको लिखना है, और यहाँ से आप इस तरीके से इसको फैच करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो अब हम ऐड टू कार्ट, यहाँ एक और बटन दिया हुआ है ऐड टू कार्ट, तो हमें इसको भी क्लिक करना पड़ेगा। तो ये बटन कहाँ पर है, तो ये बटन है, ये रहा ऐड टू कार्ट, ये बटन है। तो बटन की जगह पर हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे href। जो हमारा इंडेक्स पेज था वहाँ पर हम आ जाएंगे। ये हमारा इंडेक्स पेज में हमने ऐड टू कार्ट के लिए क्या लिखा था, ये रहा ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट के लिए URL prod.id। तो यहाँ पर वापस आएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। इस बार हमारे पास prod नहीं है, प्रोडक्ट है, product.id। इसको किया रिफ्रेश, और यहाँ पर मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गया कार्ट में। ये हमारा कार्ट में ये प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने पहले प्रोडक्ट पेज को क्रिएट किया। अब इसकी लिंक भी हम दे ही देते हैं। तो हम आएंगे हमारे मास्टर पेज में, और यहाँ पर ढूंढेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट डिटेल का जो पेज था वो नीचे की ओर होगा। ये रहा प्रोडक्ट डिटेल, हमें नहीं चाहिए क्योंकि यार सीधे डिटेल में कौन जाता है। सबसे पहले प्रोडक्ट, तो इसके जो लिंक URL था प्रोडक्ट मास्टर पेज स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, इसको किया रिफ्रेश तो आ गए प्रोडक्ट में।
यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट किया तो यहाँ पर इस तरीके का प्रोडक्ट डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैटेगरी है, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट में कैटेगरी को ऐड किया था इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में कोई और मेन फंक्शन कोई बाकी नहीं रह गया, सिर्फ ये ब्लॉक का है। ब्लॉक तो बिल्कुल आसान है, इसको भी हम क्रिएट कर ही देते ताकि ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाली सीरीज़ थी उसको भी आप एक्सेस कर लेना, क्योंकि वो सीरीज़ भी वो तो एडवांस में होने वाली है। उसमें कई सारी फंक्शनैलिटी हम क्रिएट करेंगे, तो आप